हेलो दोस्तों, और कैसे आप सभी लोग। मैं आप सबका अपना विनाश आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल द टैलेंट गुरु में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं दोस्त आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे, बिंदास होंगे और आप लोग की पढ़ाई भी बेहतर तरीके से चल रही होगी। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि हम इंग्लिश का जो क्लास हमारा क्या है डेली चल रहा है। हम इसमें पढ़ रहे हैं क्या, और इंग्लिश पढ़ना लिखना और बोलना सीखें। ठीक है, तो इसमें काफ़ी हमारा वीडियो हो चुका है। आप थंबनेल देख के परेशान मत होइएगा, ये 8 नहीं है। अब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, ये 9वां हमारा होने वाला है। ये थंबनेल आपका गलत लगा हुआ है, तो इस पर आप लोग ज़्यादा फोकस न करिएगा। क्या करना है हमको, हम इंग्लिश का हमारा जो क्लास चल रहा है, जिसमें आज हमारा क्लास 9 होने वाला है, तो ये थंबनेल देख के आप परेशान मत होइएगा। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, आज हमारा क्लास स्टार्ट होने वाला है कि टी को क्या पढ़ते हैं। कल था हमारा सी, आज हम क्या पढ़ने वाले, टी का उच्चारण स्थान, टी को कब कब क्या क्या पढ़ते हैं। आज हम टी के बारे में देखेंगे। कल हमने क्या देखा था, कल मैंने देखा सी के बारे में। सी के बारे में मैंने क्या कल बताया था आपको कि जब अगर सी हो, क्या हो भाई, सी के बारे में थोड़ा सा देख लो, पीछे क्लास थोड़ा रिविज़न कर लेते हैं। कल मैंने बताया था कि अगर आपका सी है, सी के बाद आई है, वाई है, ई है, तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। स चाहे कोई भी, चाहे छोटा सा, बड़ा सा, चाहे आधा स पढ़ें, चाहे हलंत वाला, तो आप यहाँ क्या पढ़ेंगे, स पढ़ेंगे। अगर सी के बाद कोई स्वर आ जाए, क्या आ जाए, स्वर आ जाए, और प्लस मतलब स्वर के साथ साथ और क्या हो, स्वर हो और क्या हो, स्वर के बाद अगर वाई आ जाए, ठीक है ना, कोई स्वर मतलब जितने स्वर में आपके क्या होते हैं, तो आपको पता है वावल, स्वर क्या कहते हैं, वावल कहते हैं। और वावल में हमारे कौन कौन से होते हैं, आपको हो जाएगा ए, ई, ओ, यू, आई, ये क्या होते हैं, 5 हमारे स्वर रहते हैं। इसके अलावा अगर वाई आ जाए तो आप क्या पढ़ेंगे, मतलब इन सब को छोड़ के क्या करना है, इन सबको छोड़ के क्या करना है, इन सबको छोड़ के क्या करना है, इन सबको छोड़कर। अगर ये सब छोड़ के कुछ भी अगर आ जाए तो आप क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे क पढ़ेंगे। और सी को अगर सी के बाद क्या आ जाए, यच आ जाए, तब क्या पढ़ेंगे, इसको च पढ़ेंगे। आई वाई ई हो तो स पढ़ेंगे। और स्वर या वाई या ए ई ओ यू आई और वाई सी के बाद हो, ठीक है। अगर सी के बाद अगर ये सब चीज़ें नहीं हो तो क्या पढ़ेंगे, हम क पढ़ेंगे। अगर सी के बाद यच हो तो क्या पढ़ेंगे, हम च पढ़ेंगे। ये आप पिछली क्लास में देख चुके हैं। आज मैं पढ़ने वाले हैं, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि टी को क्या क्या पढ़ते हैं। तो पहला टी को स कब पढ़ते हैं, टी को च कब पढ़ते हैं, और टी को ट कब पढ़ते हैं, और टी को द कब पढ़ते हैं। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो पहला हमारा क्या होने वाला है, टी का क, टी का उच्चारण स कब होता है, टी का उच्चारण स कब होता है। टी के बाद देखिए भैया, अगर टी के बाद ए आई आए, आई ई आए, आई ओ आए, तो टी का उच्चारण क्या हो जाता है, स हो जाता है। जैसे क्या है, पेशेंट, क्या हो जाएगा, पेशेंट, क्या हो जाएगा, पेशेंट। क्या देखिए आ रहा है आई ई, तो ये कह रहा है टी के बाद, तो टी के बाद आई ई आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये पेशेंट हो जाएगा। और आगे मैं इसी तरह देखूं तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेशियो। टी के बाद आई ओ आया तो क्या हो जाएगा, रेशियो। और टी के बाद आई ए आया तो क्या हो जाएगा, मार्शल। तो यहाँ पे देखिए भी स पढ़ रहे हैं और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं, हम स पढ़ रहे हैं। टी का उच्चारण च कब होता है, टी का उच्चारण च कब होता है, अगर 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 टी के बाद आई ओ यन आए तो उसके पहले यस हो। अगर आई ओ, टी के बाद आई ओ यन और टी से पहले क्या हो, यस हो, तो क्या होगा, वहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, वहाँ पे च, वहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम, वहाँ पे हम च पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, टी के बाद अगर आई ओ यन आए तो उसके पहले यस होना चाहिए। क्या होना चाहिए, यस। अगर टी आई ओ यन हो उसके पहले अगर हमारा भैया यस हो तो वहाँ पे हम च पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, वहाँ पे च पढ़ेंगे। ठीक, क्या पढ़ेंगे, च पढ़ेंगे। ठीक है ना। अगर टी के बाद यू आ रही हो, अगर टी के बाद, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे 2 कॉन्सेप्ट आपको एक साथ मिल रहा है। टी के बाद आई ओ यन के पहले क्या हो, यस हो। अगर टी के बाद यू आर ई हो, चाहे टी के बाद यू ए यल हो, तो इन सभी स्थितियों में क्या पढ़ेंगे, टी को च पढ़ेंगे। ठीक है ना। क्या पढ़ेंगे, च। देखिए
तो इसका एग्जाम्पल हम देखिए, टी के बाद आई ओ एन, टी के बाद आई ओ एन एंड उसके पहले एस ओ, और टी के बाद यू आर आर चाहे यू ए एल ओ, तो वहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम च पढ़ेंगे। इस बात को आपने भली भांति समझ लिया। अब इसका एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि एग्जाम्पल हमारे पास क्या है। यहाँ पे क्या है, पिक्चर, एक्चुअल, क्वेश्चन, मोशन, ठीक है ना, क्या है मोशन। मोशन ना करके क्या करिए, उसको हटा दीजिए। अगर आप इसको रखना चाहें तो क्या रखेंगे, पिक्चर, एक्चुअल, क्वेश्चन, ठीक है ना, और क्या है मोशन। इसको क्या पढ़ेंगे, उसको हम पढ़ेंगे मोशन, टी आई ओ एन है, लेकिन हमने किसके आई ओ एन, देखिए आई ओ एन, तो यहाँ पे आई ओ एन यहाँ पे दिया तो क्या पढ़ेंगे मोशन, ठीक है मोशन। अब अगला हमारा क्या होने वाला है, अगर टी का उच्चारण थ या द कब होता है, टी का उच्चारण थ या द कब होता है, इसको हम देखते हैं। अगर ये तीसरा रूल हमारा अभी नहीं हुआ भाई, ये देखिए ये भी हमारा छूट गया है। टी का उच्चारण ट कब होता है, टी का उच्चारण ट कब होता है, इसको आप देख लीजिए। टी का उच्चारण ट कब होता है, टी के पहले वावल हो, टी के पहले क्या हो, कोई स्वर हो, या र हो, या क्या हो ल का साउंड है। टी के पहले कोई वावल हो या पढ़ते समय आर मतलब र या ल का कोई उच्चारण आए मतलब साउंड हो, तो टी को क्या पढ़ेंगे, ट पढ़ेंगे। अगर भैया टी के बाद कोई वावल र या ल का साउंड हो, तो मतलब ये दोनों चीज़ें कहीं ना कहीं एक ही लिख गई हैं। टी के पहले वावल या र या ल का साउंड हो, फिर वही लिखा है टी के बाद। अच्छा, यहाँ पे टी के पहले की बात है और यहाँ क्या है टी के बाद। चाहे टी के पहले दिखे चाहे टी के बाद दिखे, तो उसमें क्या पढ़ेंगे ट। तो टी के बाद क्या दिखा, टी के बाद र दिखा, तो क्या पढ़ेंगे ट्री, क्या पढ़ेंगे इसको ट पढ़ेंगे यहाँ पे। और यहाँ पे पार टी, टी के पहले क्या दिखा, र दिखा, टी के पहले क्या दिखा, टी के पहले र दिखा, यहाँ टी के बाद र दिखा, तो हम क्या पढ़ रहे हैं, इसको ट पढ़ रहे हैं। ट्री, पार्टी, यहाँ देखिए कह रहा है कोई वावल हो, तो देखिए टी के पहले भी वावल है और टी के बाद भी वावल है, तो यहाँ पे क्या पढ़ेंगे हम ट, तो क्या हो जाएगा वाटर, वाटर। यहाँ पे देखिए टी के पहले भी स्वर है और टी के बाद भी स्वर, तो क्या पढ़ेंगे मेटल, मेटल, ठीक है। ट्री, पार्टी, वाटर, मेटल। और ये हमारा अगला होने वाला है, इसमें मैं क्या देखने वाले हम लोग, टी का उच्चारण थ और द कब होता है, टी का उच्चारण कब थ होता है और कब द होता है। टी के बाद अगर यच आए, टी के बाद क्या आ जाए, टी के बाद यच हो, तो टी का उच्चारण थ या द दोनों होता है। देखिए जैसे यहाँ पे क्या हो गया ट्री, तो इससे मतलब है नहीं, यहाँ पे ट्री ये वाला गलत है, यहाँ पे ट्री ना हो गया, यहाँ पर क्या होना चाहिए, यहाँ पे थ्री होना चाहिए। क्या कहिए, टी एच आर डबल ई, थ्री, थर्मल, थिक। और यहाँ पे क्या हो रहा है, दिस, देन, दैट। यहाँ पे क्या हम पढ़ेंगे, दिस, और क्या पढ़ेंगे देन, द है ना, और यहाँ पे क्या पढ़ेंगे दैट। और यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम, थ्री पढ़ रहे हैं, थर्मल पढ़ रहे हैं। यहाँ पे कहीं कहीं क्या पढ़ रहे हैं हम, यहाँ पे हम हमेशा क्या पढ़ रहे हैं, थ पढ़ रहे हैं। तो हम लोगों ने काफ़ी पढ़ा, हमारा ये आज टी का और इसके पहले हमने सी का पढ़ा। और कल अगला क्लास हमारा क्या होने वाला है, अगला हम क्या पढ़ेंगे, ये तो हमारा दो कॉन्सोनेंट के बीच अगर आए तो ये ए आई ये सब ये रूल क्या करेंगे, हम एक एक करके सारा रूल पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अधिक से अधिक 10-15 वीडियो जब आप देख लेंगे, छोटा बहुत बड़ा वीडियो नहीं है आपके सामने है, तो इन सब से क्या होगा, आपको जो है इंग्लिश पढ़ना आसान हो जाएगा। जब आप इंग्लिश पढ़ना सीख जाएंगे भैया, तभी आप क्या है आसानी से इंग्लिश बोल पाएंगे। पहले तो पढ़ना आना चाहिए, तब इसके बाद जैसे पढ़ना आपको आ जाएगा, फिर इसके बाद ग्रामर में हम लेके चलेंगे कि ग्रामर कहाँ पे कैसे कैसे क्या चीज़ें, कहाँ सब्जेक्ट, कहाँ प्रेडिकेट, कहाँ वर्ब, कहाँ क्या क्या होता है, सब चीज़ें को एक एक करके हम पढ़ेंगे। तो आशा करता हूँ दोस्त आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आप लोग कमेंट ज़रूर क्या करिए भैया, आप लोग कमेंट करेंगे तो जिससे क्या है हमको एक मोटिवेशन मिलेगा, जैसे मुझे ये पता चलेगा कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं। अगर चीज़ें नहीं समझ में आती हैं तो आप कमेंट में क्या करिए, ताकि मैं अगली वीडियो में फिर इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करूँ, जिससे आपको और अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ जाए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही,
फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।